शिवपुर नाम के गांव में दो दोस्त रहते थे, पवन और ऋषभ। दोनों में ऐसी घनिष्ठ मित्रता थी कि देखने वालों को यकीन नहीं होता था। वो ऐसे थे कि एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे। हाँ भाई, कहाँ घूम रहे हो तुम दोनों? आपको क्यों जलन हो रही है मुखिया जी? अरे मुझे क्यों जलन होगी भला? जलन तो होगी, आपका ऐसा कोई दोस्त जो नहीं है। बड़ा घमंड है ना तुम दोनों को अपनी दोस्ती का। कहीं ऐसा ना हो कि ये दोस्ती टूट जाए। ए मुखिया, हद में रहकर बात कर, समझा? फालतू में हमारी दोस्ती को नजर मत लगा। लेकिन नजर तो लग चुकी थी। कुछ समय बाद ऋषभ को शहर जाना पड़ा क्योंकि उसका पूरा परिवार शहर शिफ्ट हो गया था। ऋषभ के गांव छोड़कर जाते समय पवन से इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो उसे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जा सके। चल पवन, चल रहा है स्टेशन? नहीं यार, मैं वहां नहीं आऊंगा। मैं तुझे जाते हुए नहीं देख सकता रे। तू मुझे यहीं से बाय बोल दे। अब ठीक है, सच कहूं तो मेरा तो जाने का मन ही नहीं कर रहा है, पर क्या करूं, शायद किस्मत यही है। आखिरकार दोनों बिछड़ गए। ऋषभ चला गया और पवन गांव में अकेला रह गया। समय गुजरा और पवन की भी शादी हो गई। उसने मीरा नाम की लड़की से शादी की, जिससे उसे यश नाम का एक बेटा हुआ। अब पवन मजदूरी करके अपना घर चलाता था। वो एक छोटे से कच्चे घर में रहता था। माँ, आज खाने में क्या बना रही हो? आज तो तेरे लिए खास चीज बनी है, आलू की सूखी सब्जी और रोटी। अरे वाह, भोला भंडारी की कृपा से आज तो खूब दावत होगी। हर हर महादेव। अरे भोले के भक्त, अब तक तो तुम्हारी दावत दूध रोटी से ही होती थी रे। और नहीं तो क्या, जब देखो सिर्फ हर हर महादेव। अरे महादेव ने खुद मेहनत का संदेश दिया है, लेकिन कुछ लोग तो बस नारे लगाना जानते हैं, कमाना नहीं। अरे भाग्यवान, तुम ही तो मेरी अर्धांगिनी हो। तो मैं मेहनत ना करूंगा तो कौन करेगा? देखो, आज दिन भर मजदूरी करके थोड़ा ज्यादा कमाऊंगा, फिर शिवरात्रि पर बढ़िया सा प्रसाद चढ़ाएंगे। सच पापा, इस बार तो भोलेनाथ को खूब सारा गुड़ और भांग का प्रसाद चढ़ाएंगे। अरे भोलेनाथ के भगत, इस बार तो पूरे गांव को देखकर जलन हो जाएगी कि गरीब का बेटा भी शिव भक्त है। हाँ, पवन ने जल्दी जल्दी रोटी खत्म की, फिर अपने पुराने गमछे से हाथ पोंछे और मीरा से विदा लेकर घर से निकल पड़ा। रास्ते में धूल भरी पगडंडी पर चलते हुए वो सोच रहा था कि कैसे इस बार शिवरात्रि पर कुछ अच्छा कर सके। तभी सामने से मुखिया जी आते दिखे, जो हमेशा उसे नीचा दिखाने का कोई न कोई बहाना ढूंढते रहते थे। अरे पवन, कहाँ चला ऐसे जल्दी जल्दी? कहीं शहर तो नहीं भाग रहा अपने दोस्त के पास? मुखिया जी, मेरा दोस्त मुझसे दूर गया है, पर दिल से नहीं निकला है। और फिर मैं क्यों भागूंगा शहर? अरे मेरे भगवान भोलेनाथ तो गांव में ही हैं। भोलेनाथ की तो बहुत भक्ति करता है रे तू, लेकिन क्या फायदा, तेरे भोलेनाथ ने भी तेरी हालत नहीं सुधारी और ना ही तेरा दोस्त लौटा। दूर होने का मतलब ये नहीं कि वो मुझे भूल गया। दोस्ती का रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता मुखिया, समझे? अच्छा, तो क्यों नहीं आया एक बार भी तुझसे मिलने? बोल, लगता है तुझे कब का भूल चुका है। वहाँ शहर में मौज कर रहा होगा और तू यहाँ मिट्टी में लथपथ है। देख देख मुखिया, मेरी दोस्ती को लेकर ज्यादा मत बोल, समझा? तू हमारी दोस्ती को नहीं समझ सकता, क्योंकि दोस्ती सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जिनके पास दिल होता है, तेरे जैसे मतलबियों के लिए नहीं। अच्छा, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था, तू तो वैसे ही दिल में लग गया। अच्छा चल, जा मेहनत कर मेहनत, ताकि कम से कम इस बार शिवरात्रि पर तेरे द्वारा भोलेनाथ को वो सड़ा हुआ गुड़ ना चढ़ जाए। मुखिया की बातें सुनकर पवन का खून खौल उठा,
लेकिन उसने खुद को संभाला और बिना जवाब दिए आगे बढ़ गया। पीछे मुखिया अब भी हंस रहा था। पवन का जीवन वैसे ही कट रहा था। शिवपुर गांव में शिवरात्रि की तैयारियां जोरों पर थी। पवन भी हर साल की तरह इस बार भी शिवरात्रि पर विशेष पूजा करने के लिए मन ही मन तैयारी कर रहा था। इसी बीच एक सुबह उसके दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। इस वक्त कौन आ गया? दरवाजा खोलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने ऋषभ खड़ा था। कुछ पल के लिए पवन को विश्वास ही नहीं हुआ। वो दरवाजा वापस बंद करने लगा। अबे क्या कर रहा है पवन? मुझे अंदर आने को नहीं कहेगा? पवन जैसे किसी सपने से जागा और ऋषभ को गले से लगा लिया। उसकी आंखें खुशी से छलछला उठी। अरे तू सचमुच आ गया? अरे मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ। सपना नहीं, हकीकत है भाई। बहुत दिन हो गए थे तुझसे मिले हुए। पवन ने उसे अंदर बुलाया और चारपाई पर बैठाया। फिर अपनी पत्नी मीरा और बेटे यश से उसका परिचय करवाया। बहुत सुना है आपके बारे में, आज देख भी लिया। पवन तो दिन रात आपकी बातें करते हैं। हाँ चाचू, पापा कहते हैं कि आप उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं। और मैं भी कहता हूँ कि पवन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। परिवार से मिलकर ऋषभ बहुत खुश हुआ, लेकिन पवन के घर की हालत देखकर उसके दिल को गहरा धक्का लगा। अच्छा ये बता तू क्या कर रहा है आजकल? अरे यार मैं एक बड़ी कंपनी में ना काम करता हूँ। अच्छी खासी सैलरी है, सब बढ़िया चल रहा है। जय हो भोलेनाथ, मेरा दोस्त तो बड़ा आदमी बन गया। मुझे तुझ पर गर्व है भाई। पवन तो दोस्त की तरक्की की बात सुनकर खुश था, लेकिन ऋषभ का मन भारी हो गया। वो सोचने लगा कि उसका दोस्त इतनी गरीबी में जी रहा है और उसने खुद इतनी ऊंचाइयां छू ली हैं। वो पवन की मदद करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और पवन की ओर बढ़ाए। देख पवन, दोस्ती में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अब ये पैसे रख ले रे, तेरे काम आएंगे यार। अरे क्या कर रहा है तू? है? मैं कोई भीख नहीं मांग रहा। अरे भाई ये भीख नहीं है, दोस्त की तरफ से एक मदद है यार। सुन ऋषभ, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन खुददार भी हूँ। हाँ, मैं अपनी मेहनत से घर चला सकता हूँ, चाहे जितनी मुश्किलें आए। दोस्ती का मतलब पैसे लेना देना नहीं होता, समझा? ऋषभ ने हार मान ली। उसने बताया कि वो सिर्फ एक दिन के लिए आया था और अगली सुबह उसे वापस जाना था। ये सुनकर पवन फिर से भावुक हो गया और उसे गले से लगा लिया। दोनों ने पुरानी यादें ताजा की और फिर सुबह होते ही पवन ने ऋषभ को विदाई दी। वो उदास बैठा था, तभी यश दौड़ता हुआ उसके पास आया। पापा, कल शिवरात्रि है। आपने तो कहा था कि मैं इस बार शिव बारात में छोटा महादेव बनूंगा। अरे भोले के भक्त, तुझे तो सबसे शानदार महादेव बनना है। तब से तेरा अभ्यास शुरू। आ, तुझे महादेव की तरह बैठना और उनका आशीर्वाद देने का सही तरीका सिखाऊं। मीरा उसे शिवजी के रूप में बैठने और त्रिशूल पकड़ने की मुद्रा सिखाने लगी। पवन भी इस खुशी में शामिल हो गया। अगले दिन पूरा गांव शिवरात्रि की पूजा में मग्न था। पवन, मीरा और यश ने भी मंदिर जाकर जलाभिषेक किया। फिर शिव बारात निकलने का समय आ गया। यश महादेव के रूप में सजा धजा तैयार था और गांव के लोग उसे देखकर खुश हो रहे थे। वो नंदी पर सवार होकर बारात में शामिल हुआ। सड़कों पर ढोल नगाड़े बज रहे थे। चारों ओर हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। हमारा यश कितना प्यारा लग रहा है। सच में एकदम महादेव का स्वरूप। बारात धूमधाम से निकली और सकुशल संपन्न हो गई। लेकिन जब यश लौटा तो उसके हाथ में कई उपहार और काफी सारे पैसे थे। ये कहाँ से आए बेटा? पापा, ये तो मुझे शिव बारात में महादेव बनने के लिए उपहार में मिले हैं। लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हाँ, इससे पहले किसी भी बच्चे को इतना कुछ नहीं मिला। ये कैसे हुआ? पवन और मीरा के चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी। मीरा ने धीरे से पूछा, यश, हमें सच सच बताओ, तुम्हें ये पैसे किसने दिए? मुझे तो शिवजी ने दिए। शिवजी? बेटा, ये क्या कह रहे हो?
माँ मैं झूठ नहीं बोल रहा। जब मैं बारात में नाच रहा था तभी शिव जी मेरे पास आए। उन्होंने मेरा सिर सहलाया और कहा तू बहुत अच्छा बच्चा है, ये ले तेरे लिए आशीर्वाद। और फिर ये सब चीजें और पैसे देकर चले गए। पवन और मीरा ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब तो मामला और भी पेचीदा हो गया था। हमें जाकर मुखिया जी से बात करनी होगी। उन्होंने ही शिव बारात का पूरा आयोजन किया था। शायद वो कुछ बता सके। हाँ चलो चलो। वो दोनों भागते भागते मुखिया जी के पास पहुँचे। मुखिया जी, क्या बारात में किसी को कोई इनाम दिया गया था? हाँ, बस लड्डू बांटे गए थे। बस लड्डू? कुछ पैसे भी दिए गए क्या? अरे कोई पैसे या उपहार नहीं दिए गए, वरना मैं दे पाऊंगा। मैंने पहले ही बता दिया था कि। अच्छा ठीक है, हम पैसे मांगने नहीं आए हैं। बस इतना बताइए कि शिव कौन बना था? लल्लन। हाँ, लल्लन शिव बना था। पवन और मीरा तेजी से लल्लन के पास पहुँचे। लल्लन, तुमने मेरे बेटे को इतने पैसे क्यों दिए रे? लल्लन चौंक गया और बोला, अरे भैया, मैंने कुछ नहीं दिया। लेकिन मेरे बेटे ने तो कहा कि शिवजी ने उसे ये पैसे दिए, और शिवजी तो तुम ही बने थे ना? नहीं भैया, मैं शिवजी बनने वाला था, लेकिन ऐन मौके पर कोई और बन गया। उसने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा कि उसे शिवजी बनने दो, तो मैंने हामी भर दी भैया। कौन था वो? भैया पता नहीं कौन था अब। अरे नाम तो पूछा होगा। भैया पूछना भूल गया रहा। तभी अचानक लल्लन ने एक तरफ इशारा किया और बोला, अरे देखिए, वही है जो शिवजी बना था। पवन ने पलटकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ ऋषभ खड़ा था। पवन गुस्से में उबल पड़ा और भागता हुआ ऋषभ के पास पहुँचा। तुमने ये क्यों किया? मैंने साफ मना किया था कि मुझे कोई दान खैरात नहीं चाहिए। देखो, मेरी गरीबी का मजाक मत बनाओ ऋषभ। ये मजाक नहीं था, दोस्ती थी। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था। मदद? अरे इस तरह? अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त होते तो मेरी गरीबी का मजाक ना बनाते। तो बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? अपनी गरीबी को गले लगा कर रखना या उसे दूर करने का कोई तरीका ढूंढना? पवन ये सही कह रहा है, तुम्हें इसे गलत नजरिए से नहीं देखना चाहिए। पवन कुछ सोचने लगा, फिर बोला, ऋषभ, मैं अपनी मेहनत से अपनी हालत सुधारना चाहता हूँ और मेरे पास एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया है। बोल, क्या आइडिया है? हमारे गांव में हर दिन लोग शहर जाकर दूध बेचते हैं, लेकिन वहां जो है अच्छा दाम नहीं मिलता। मैं यहाँ एक डेयरी खोलूंगा जहाँ दूध, दही, पनीर और घी बनाया जाएगा। गांव वालों को शहर नहीं जाना पड़ेगा और हम सीधा ग्राहकों तक ताजा सामान पहुंचाएंगे। अरे वाह, ये तो शानदार आइडिया है, लेकिन इसे शुरू करने के लिए पैसे चाहिए होंगे और तुम तो मेरी मदद लोगे नहीं। पवन ने सिर झुका लिया। ठीक है, तुम भीख नहीं लोगे, लेकिन क्या कर्ज लोगे? कर्ज? हाँ, मैं तुम्हें पैसे उधार देता हूँ। जब तुम्हारा बिजनेस चलने लगे तब लौटा देना। ठीक है, मैं कर्ज लूंगा, लेकिन सिर्फ इसी शर्त पर कि मैं इसे पूरा चुकाऊंगा। हाँ मैं पूरा लेकर रहूंगा मेरे दोस्त। पवन ने ऋषभ से पैसे लिए और डेयरी खोलने की तैयारियों में जुट गया। गांव के कई लोग उसके साथ आ गए। देखते ही देखते उसकी डेयरी मशहूर हो गई। कुछ महीनों बाद पवन ने ऋषभ को पैसे वापस करने के लिए फोन लगाया। तुम्हारी वजह से मेरा काम बहुत चल गया यार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है अपने पैसे वापस ले लो यार। मेरे पैसे? और तुमने पैसे लिए ही कहाँ थे? उसके बाद मैं तो चला गया था। अरे तुम भूल गए क्या? तुम शिवजी बने थे यार, और तुमने मेरे बेटे को पैसे दिए थे और फिर। अरे यार, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं उसी दिन लौट गया था। अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ, अभी बिजी हूँ। ये कहकर ऋषभ ने फोन रख दिया और पवन चौंक गया कि आखिर वो शिवजी बना इंसान था कौन। तभी एक आकाशवाणी हुई। वो स्वयं हम थे पवन। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर हम तुम्हारी सहायता के लिए आए थे। सदा प्रसन्न रहो वत्स। ये सुनकर पवन जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। तभी उसकी पत्नी मीरा वहाँ भागती हुई आई और पूछने लगी
क्या हुआ? पवन बस रोते रोते एक ही बात बोल रहा था। अरे अरे, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। स्वयं भोलेनाथ ने मेरी सहायता की है। अरे अरे, स्वयं भोलेनाथ ने मेरी सहायता की है। स्वयं भोलेनाथ ने मेरी सहायता की है।